तो सर मैं स्टैटिस्टिक्स से, हाँ हाँ हाँ, तो आप मैं पीएचडी स्टैटिस्टिक्स आप इंटरेस्ट एमएस मेरा सर स्टैटिस्टिक्स में आया है, मतलब क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट सेम में स्टार्ट करा था पढ़ने के लिए, तो मतलब बहुत अप्लाइड हो जाता है स्टैटिस्टिक्स, और मतलब इसका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, डाटा एनालिसिस एंड ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा वेरीफाई। अब बिग डाटा पे हम काम करेंगे तो उसमें स्टैटिस्टिक्स ही लगेगा पूरा। जी एक्सजी बूस्ट जो भी मतलब परफॉर्मेंस आ रही है, मतलब पाइथन जो भी जावा चीज़ें भी जो भी आ रही है, वो मतलब सब डाटा हैंडलिंग के ऊपर आ रही है। जी तो जी मतलब जी। स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अप्लाइड है, तो इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगा मतलब इसमें सर। हम्म। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स से ही सोच रहा था मतलब सर। तो अगर आपको पीएचडी करना है स्टैटिस्टिक्स में, तो आप देखो कहाँ इंटरेस्ट है आपको। मेन इंटरेस्ट वही है कि हर सब्जेक्ट के अंदर लाखों एरियाज है जिस पे आप काम कर सकते हो। एक एक टॉपिक पे ना, जैसे मैंने कहा मेरा रिलायबिलिटी के अंदर एक टॉपिक है एंट्रोपी, उस पर मेरा काम है एंट्रोपी एक्सट्रॉपी, जो कि अनसर्टेनिटी मेजर करता है। तो उस तरीके से आप देखो आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसके अंदर फिर आप स्टडी करो, देखो क्या आज अच्छा लगता है। कुछ पेपर्स पढ़ के देखो, कुछ एप्लीकेशन देखो, देखो आप क्या डेवलप करना चाहते हो। वो भी डिसाइड करेगा कि आपका रिसर्च किस फील्ड में होना चाहिए। और और सर जैम क्वालिफाई करते हैं, तो हम्म, मतलब जैसे आईआईटी में अगर सिलेक्शन होता है, तो सर हम प्लेसमेंट के मतलब पर्पज से ही करते हैं या पीएचडी के लिए भी करते हैं वहाँ पर, मतलब क्योंकि आईआईटी का तो खैर काफ़ी बहुत सबसे ऊंचा वही होता है, मतलब अगर एक उस लेवल पे देखा जाए तो मतलब डीयू से भी काफ़ी अच्छी वो होती है स्टडीज़ वगैरह, और काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है वो आईआईटी हम्म। जो होता है सर। तो इसलिए भी जैम के लिए मोटिवेटेड हूँ मैं। बाकी कोर्स तो कर ही रहा हूँ सर मैं। अच्छा, ये सर। तो आईआईटी आप जाना चाहते हो, ये कहना चाह रहे हो ना कि आईआईटी में अच्छी इन्वायरमेंट है, अच्छी पढ़ाई, इसीलिए। ये सर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मतलब मेरी नॉलेज को और एक्सपेंशन मिलेगा एंड ऑल, मतलब आप जैसे जो बैचमेट्स होंगे, मतलब सीनियर्स होंगे, तो मतलब काफ़ी बूस्ट मिलता है। नहीं वो तो तो है, ये इसलिए ये आईआईटी सर। में बहुत एक्सपोजर है सीखने का, उड़ने का, लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, आपकी सोच उस लेवल की डेवलप हो जाती है। तो ये सब तो है आईआईटी में, कि वहाँ अच्छे अच्छे मतलब सबकी सोच एक वर्ल्ड होता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनका, वैसे सब लोग बहुत हाई सोचते हैं, तो वो होता है इन्वायरमेंट का, बहुत इन्वायरमेंट अच्छा रहता है कैंपस में। और किसी के कुछ क्वेश्चन है बताइए। कह रहे हाय सर, आई एम फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, आई वांट टू परस्यू माय फर्दर करियर इन डेटा साइंस, गुड। So really wish to go into the top institution. I thought of uh, giving GATE statistics instead of regular courses. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी आफ्टर गिविंग गेट स्टडी। देखो गेट स्टैटिस्टिक्स देखो भाई, आपने कहा एमटेक किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ डेटा साइंस में एमएससी है, कंप्यूटर साइंस में है, या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है, वहाँ स्टैटिस्टिक्स का स्कोर एक्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी गुवाहाटी में एमटेक इन डेटा साइंस मद्रास में है, तो इन सब आईआईटी खड़गपुर में है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, इन सब इंस्टीट्यूट्स में गेट स्टेज एक्सेप्ट करते हैं। मैंने वीडियोज बना रखा, आप डिफरेंट वेबसाइट भी आप देख सकते हो एक्चुअली। एक मिनट, हाँ मनोज भाई, एक मिनट। जी, तो आप पूछ रहे थे गेट का क्या स्कोप है। एक्चुअली गेट में वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी आजकल गेट के स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं, आप जानते ही हैं। और एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं आप गेट पे। तो यही स्कोप है, बाकी कोई भी गेट का वही पीएसयूज भी हो सकता है, आप गेट स्टैटिस्टिक्स में जॉब निकाले। जैसे बाकी आप जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं उसमें अच्छा रैंक होने पे पीएसयूज में जॉब मिलता है, तो स्टैटिस्टिक्स का भी यूज होगा मुझे कल से, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत नया है, 19 में स्टार्ट हुआ था। और मैं गेट स्टैटिस्टिक्स पर फुल कोर्स पढ़ाऊंगा, फिर एंड में एक बार क्रैश कोर्स भी निकालूंगा। क्रैश कोर्स में बस मैं 2005 से लेके 23 तक के जितने क्वेश्चन आए एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जैम का भी होगा और गेट का भी होगा, जैम वालों को भी गेट का कराएंगे, गेट वालों को भी जैम कराएंगे।
तो ऐसा है, क्योंकि देखो अगर जैम की भी कोई ढंग से तैयारी कर लेता है तो गेट में अच्छा कर सकता है। तो आप जैम लेवल की भी ढंग की तैयारी कर लोगे ना तो गेट में अच्छा है। जैसे मैंने इस बार गेट का एग्जाम दिया था, मेरे 3rd रैंक थे गेट, 55 मार्क्स, सॉरी 53 थे, मतलब 55 मार्क्स को मैं अटेम्प्ट करके आया था, 2 नंबर गलत था। तो लाइक मेरे टोटल 53 मार्क्स हैं तो एग्जाम में। सो लाइक इस तरह से है। हाँ बोलिए। मैंने आपकी वेबसाइट, गूगल साइट है वो देखी, उसमें सब आपने मेंशन किया है। अच्छा अच्छा। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मैं भी अभी रिसर्च पेपर 2-3 डाल रहा हूँ यहाँ पे, अरे वाह। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का, मैकेनिकल रिलेटेड, और एक डेटा साइंस का रिव्यू पेपर भी डाल रहा हूँ उसके साथ। हम्म। और सर एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आईआईटी मद्रास का जो बीएस डिग्री उन्होंने निकाली थी ऑनलाइन लॉकडाउन में, जी जी। बाय गॉड्स ग्रेस बोलो या लक से बोलो, मेरे को लग गया वो। मैं कर रहा हूँ वो भी साइड बाय साइड। अरे वाह गुड। तो वहां से मेरा डेटा साइंस का इंटरेस्ट शुरू हो गया। अभी पूरा नहीं हुआ फिलहाल, एक लेवल आगे आ चुका हूँ पहले ही। हम्म। लेकिन ये इंजीनियरिंग का बहुत बहुत, मतलब क्या अभी गाली दूं या क्या करूं पता नहीं, लेकिन बहुत ही वास्ट और मतलब हार्ड है, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा सब सब चीजें। और उसके साथ सर मैं पुणे यूनिवर्सिटी से ही ऑनर्स ले रहा हूँ एआईएमएल में। ओके। तो वो भी मेरा मतलब पूरा डेटा साइंस की तरफ ही मेरा करियर जा रहा है फिलहाल। तो आईआईटी मद्रास का मैंने देखा, आईआईटी में जाके आया वहाँ पे आईआईटी मद्रास में, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा इंटरेस्ट, मतलब आईआईटी में ही जाना है अभी। हम्म। और जो मैंने गलती 12वीं में की कि मैंने पढ़ा नहीं ठीक से, तो एक 3rd टायर 4th टायर कॉलेज मिला मेरे को पुणे यूनिवर्सिटी से। हम्म। तो अभी फिलहाल तो सर गेट स्टैट मैंने चुना, क्योंकि उसमें मैंने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है। एग्जैक्टली मतलब इस बार मुझे लगता है कितने स्टूडेंट थे इस बार, 1/4 समथिंग। 2400। नहीं नहीं, पिछले बार कितने थे गेट स्टैटिस्टिक्स में? पिछली बार का याद नहीं, लेकिन अभी फिलहाल अराउंड रफली बोला तो 1500 थे, उसमें से सिर्फ 88 हाँ क्वालिफाई हो गए। 14 समथिंग, यस यस यस, हाँ। तो वो मतलब पिछले बार थोड़े कम ही थे, इस बार 5-6 बच्चे कम ही थे इस बार। तो ये चीज है। तो गेट स्टैटिस्टिक्स मुझे लगता है मार्केट में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और कोई इंस्टीट्यूट पढ़ा नहीं रहा, मुझे यहाँ पे आइडिया है कोई यस यस इंस्टीट्यूट सर, है मैंने बहुत गेट देखा, मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा ऑफलाइन रहा है। के लिए भी ट्राई किया। हाँ तो मैं नेक्स्ट ईयर ऑफलाइन दिल्ली में शुरू करूंगा जैम स्टैटिस्टिक्स और गेट स्टैटिस्टिक्स का। हो सकता है मैं दिल्ली कोई इंस्टीट्यूट दिल्ली में ज्वाइन करूँ, एनआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, या मतलब समाओ कोई पोस्ट या तो रिसर्च एसोसिएट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इस तरह से कुछ, या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं दिल्ली में ऑफलाइन चलेगा मेरा जिंदगी में नेक्स्ट ईयर। तो गेट स्टैटिस्टिक्स में इस बार पढ़ाऊंगा, फुल कोर्स पढ़ाऊंगा। उसमें 2 इंटरेस्ट है मेरा, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी सीखता हूँ, बच्चे भी सीखते हैं, वो चीज़ें हैं तो इम्पोर्टेंट। देखो मैं टीचिंग मेरा सीखने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मनी इज नॉट मच इम्पोर्टेंट है। बस उसके थ्रू क्या हो रहा है, मैं सीख रहा हूँ, बच्चे सीख रहे हैं, थोड़े बहुत मेरे फाइनेंशियल हेल्प हो रहा है, यही मेरा पर्पस है। और अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा कोचिंग इज नॉट लॉन्ग टर्म गोल। तो आप मुझे एज अ कोचिंग टीचर में समझना कि लाइक कि सर जिंदगी भर कोचिंग कराओगे, नहीं। मैं बस 2-3 साल ही उस मार्केट में, कोचिंग मार्केट में, जब तक कि किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन जाता, होपफुली किसी आईआईटी में। तो सर फिलहाल मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा अभी इंजीनियरिंग चल रहा है, और अराउंड जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा मेरा। तो तब तक मैं कुछ एक्स्ट्रा और करूँ इसमें, वो हार्ड है मेरे लिए। कोई दिक्कत, देखो कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। जैसे कोई चीज जो आप कर रहे हो, थोड़े थोड़े ही करो, लेकिन लॉन्ग टर्म तक करो। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ 10वीं क्लास के बाद से, लेकिन लगातार करता रहा हूँ। मेरे अंदर वो एक टीचर की एटीट्यूड वो एक अलग है, मतलब मैं कहीं भी पढ़ाता हूँ, लाइक मतलब आप मुझे पढ़ाते हो, आप देखते होगे, अभी मैं स्मार्ट बोर्ड पढ़ाता हूँ, वो एक अलग दिखेगा दूसरे टीचरों से। तो कुछ भी आप कर रहे हो, तो मैं टीचिंग क्या रोज 4 घंटे करता रहा हूँ पिछले 13 साल से, लेकिन वो बहुत लंबा समय हो गया। तो एक उस तरह से, तो अब मान लो आप पहले टाइम नहीं दे पा रहे, कोई चीज करते जाओ आप, कंसिस्टेंटली कोई काम अगर करते रहते तो उसमें आप अच्छा हो जाओगे एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज नहीं हो रहा मुझसे भी नहीं हो रहा। देखो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं भी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, सोचो आप। अभी भी देखो, अभी तो और लोड हो गया, पहले था कि मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ था, 2-3 इंस्टीट्यूट के साथ, तो वो मैनेज करते हैं। अब तो मैं चूंकि थोड़े उस तरह से प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे अब खुद ही करना है, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। पहले तो भरोसा करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिए। देखिए सक्सेस टाइम लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने पेस पे चलिए, अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चलिए, अपने हिसाब से चलिए, किससे कम्पीट नहीं करना आपको, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, क्यों कम्पीट करेंगे आप जितना दे सकते हैं उस चीज़ को दीजिए, ऑनेस्ट रहिए, बस काफ़ी है। तो आप ट्राई कीजिए, नहीं मैनेज कर पा रहे कोई दिक्कत, फिर भी आप करते जाइए, जो आप करना चाह रहे हैं वो स्लो स्लो जितना कर सकते हैं वो अपने आप करते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, तो करते रहिए।
अब आईआईटी जिनको चाहिए तो वो मेहनत करो, हम आपके साथ मेहनत करें। मेरे टैलेंट में कोई कमी नहीं होगी, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, नॉलेज भी मतलब बहुत अच्छा नहीं तो एक्सलेंट नहीं तो अच्छा है। अदर कोचिंग के रेस्पेक्ट में मेरे कोचिंग मतलब स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज मेरा बेटर ही है, मैं जानता हूँ मार्केट कोचिंग्स को, ठीक है ना, तो उनसे मेरा बेटर ही है। और मैं आपको बेटर मैं 4 साल से जैम स्टैटिस्टिक्स और गेट तो पिछले साल पढ़ाए थे मैंने, और जैसे गेट में बताया 3rd रैंक भी आया था लास्ट टाइम। तो ये है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मेहनत आपको करनी है। मैं पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, अगर टेस्ट सीरीज मैं नहीं भी बनाता हूँ इस बार मालूम, तो मैं आपको कहूँगा किसी और कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लो, मुझे दिक्कत नहीं। आपके करियर में जो भी हेल्प करता होगा, मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ चीज़ों को सीखने में। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर उसका असाइनमेंट्स दूंगा इस बार, ये होगा उस पर बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर पेपर और नॉन प्रीवियस ईयर के एक असाइनमेंट्स मिलेंगे हर चैप्टर वाइज, या जो सिलेबस में जो पैराग्राफ वाइज है वैसे मिलेगा। टेस्ट का अगर मैं नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज बताया मैंने, खर्चे हैं मेरे पास, पैसे उतने हैं नहीं कि मैं पोर्टल खरीद, तो उतना टाइम भी नहीं है। टीचिंग मेरा पैशन, इसमें मैं पढ़ाऊंगा, पीएचडी का मेरा काम वो कर रहा हूँ। टेस्ट उसके लिए जो वो है मैं प्लान कर रहा हूँ, हो जाए तो, नहीं तो आप किसी और कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, आपका करियर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, और मुझे सीखना है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, थोड़े बहुत फाइनेंशियल है भी इसलिए पढ़ाता हूँ। तो मैं जो आईआईटी जिन लोगों को जाना है, आप मेहनत करेंगे आपको मिलेगा, किसी न किसी बच्चे का एडमिशन होना ही, आपका भी होगा अगर आप पूरा वर्क कर रहे हैं तो। और जो बच्चे अभी आप देखे इतने रिजल्ट पिछले 4 साल में आए हैं, हमारा जो नाम है, तो हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया वहाँ पर। जी, और सर किसी को डाउट है? डाउट, एक डाउट था मुझे जी, कि अभी आपने जो बोला आईआईटी गुवाहाटी में डेटा साइंस का एमटेक है अवेलेबल, वो जी गेट लेता स्टैटिस्टिक्स है, भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता करते है। हैं? जी, तो वहाँ पे गेट स्टैट वाला भी बंदा जाएगा, मैथ्स वाला भी जाएगा, सीएस वाला भी जाएगा, ईएनडीसी वाला भी जाएगा, यस। इलेक्ट्रिकल वाला भी जाएगा, तो स्टैट मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कैसे डिसाइड करेंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है? मुझे लगता है टॉप रैंकर्स मतलब हर स्ट्रीम के कुछ सीटें फिक्स कर रखी होंगी उन्होंने, या तो मुझे ऐसा लगता है, या वो गेट स्कोर देखेंगे फिर, या वैसा है तो गेट स्कोर के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे फिर। गेट स्कोर क्राइटेरिया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, गेट स्कोर आपको अच्छा लाना पड़ेगा। 900 प्लस अगर आप करते हैं, गेट स्कोर 900 प्लस का मतलब है आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा। और टॉप 10 में गेट में लाना मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ईजी है गेट स्टैट्स में टॉप 10। जो बच्चा जैम पिछले बार जो किसान था, बीएससी मैथ कराया उस लड़के ने, और बीएससी मैथ करके वो 17 रैंक ले आया, 40 नंबर ला के गेट में, तो मुश्किल नहीं है, आप टॉप 10 में आ सकते हो। ठीक है ना, तो गेट स्कोर के बेसिस पे आई थिंक डिसाइड होता है। ओके सर, और आपकी बैच उसके बाद कब चालू होगी फिर? गेम मेरा अगस्त के बाद? दूसरा बैच स्टार्ट नहीं होगा मेरा अभी, मैं एक एक बैच ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं, मैं फिर से कर रहा हूँ, पढ़ाने का मेरा पर्पस खुद सीखना है, बच्चों को सिखाना है, ये मेरा पर्पस है। तो दूसरा कोई बैच इस साल स्टार्ट नहीं होगा, एक बैच चलेगा वही चलता रहेगा, जो बीच में आएगा वो रिकॉर्डिंग देखेगा पीछे वाला और कंटिन्यू होगा। क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं भाई बच्चा भर दूंगा, या तो मैं क्लोज कर दूंगा एडमिशन, मेरे पास अगर 100 बच्चे आ गए तो मैं क्लोज कर दूंगा एडमिशन कि अब मेरे पास नहीं, आप कोचिंग जाओ कहीं और पढ़ो, या हमारा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है जाके देख लो ऐसे करके। तो वैसा नहीं कि मैं 10 बैच लॉन्च करूंगा, एक एक बैच ही सबका चलेगा, सीयूटी का एक बैच होगा, गेट का एक बैच होगा, जैम का एक बैच होगा, बस कोई दूसरा बैच नहीं आएगा साल। फिर जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो क्रैश कोर्स सबका आएगा। क्रैश कोर्स क्या होता है मेरे हिसाब से, क्रैश कोर्स में मैं पिछले जब से एग्जाम एग्जाम और गेट में क्या कराता हूँ कि 2005 से 2023 तक के एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्लास में बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ बच्चा बताते हैं कुछ मैं बताता हूँ, तो वो अच्छा डिस्कशन हो जाता है, सीखना हो जाता है। देखो रिकॉर्डिंग कहीं देख लो किसी का सॉल्यूशन, आप उतना नहीं सीख सकते जितना आप लाइव क्लास में सीखोगे इंटरेक्शन करके। सॉल्यूशन देख के, रिकॉर्डिंग देख के आप सीख नहीं सकते, जब तक आप खुद नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, नहीं सीखोगे। बहुत कम सीखोगे रिकॉर्डिंग देख के या सॉल्यूशन देख के कहीं। खुद करोगे तब सीखोगे। सर सीयूईटी के अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। सीयूईटी शायद कब है, जून में है ना? तो सीयूईटी का ये है कि मैं जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, 22 लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा उसका 22 लेक्चर का लिंक। और जहाँ 22 लेक्चर खत्म हुआ था उसके बाद 23वां लेक्चर एस्टिमेशन स्टार्ट होता है। तो सीयूईटी बैच में मैं एस्टिमेशन से स्टार्ट करूंगा अभी, फिर उसको खत्म करूंगा पूरा, फिर आप कहेंगे तो वापस पीछे वाला रिपीट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, डीयू, बीएचयू, एसटीयू, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हैं पिछले कुछ साल के, उसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एग्जाम के एक दिन पहले तक क्लास चलेगी सीयूईटी की। ये है 1000 फीस रखा है मैंने, बस बहुत नॉमिनल चार्ज। फिर से पर्पस वही है, सीखना सिखाना, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। थोड़े बहुत चलेंगे, मार्केट में बता रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ पढ़ाता हूँ 40,000 फीस भी है, मैं और कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिफ में मैं ही पढ़ाता हूँ स्टैट्स। ठीक है ना। और 45,000 फीस है। हाँ, और कुछ क्वेश्चन है सीयूटी अकॉर्डिंग? सर गेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन।
सो गेट स्टैटिस्टिक्स का बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं ही अकेला सिंगल पर्सन हूँ जो गेट स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो आइए, गेट्स मैंने 10,000 फीस रखा है। वो भी आपको मुश्किल लगता है तो अपने हिसाब से आप जो समझ आता है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीखिए, आइए साथ में सर सीखिए। मेरी कुछ क्वेरीज थी सर। पूछिए। सर मैं एमएससी कर रहा हूँ साथ में सर, एमएससी कर रहा हूँ सर, जी, तो क्या मैं गेट के साथ में तैयारी कर सकता हूँ? और एमएससी में मेरी बैक भी लगी है सैंपलिंग के पेपर में। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, ट्राई कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी जो एमएससी में कर रहे कि वही मतलब काफी रहेगी? थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो, मतलब प्रीवियस ईयर लेवल का देखो नॉलेज है तुम्हारे पास कि नहीं है, उस लेवल तक पहुंचना है बस, तो सीखना ही तो है। प्रीवियस का सर मैंने आईआईटी जैम का दिया था, हम्म। तो मतलब 12 नंबर थे मेरे, इससे ज्यादा नहीं आया था कुछ मुझे। और थोड़ा बहुत नॉलेज है, ज्यादा नहीं है कि एक्सट्रैक्शन में एकदम प्रोबेबिलिटी वगैरह में परफेक्ट हो, तो सर मैं परफेक्ट नहीं है सर। तो सीख सकते हैं ना आप, प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि थ्योरीज लिमिटेड है, क्वेश्चन लिमिटेड नहीं है। थ्योरीज डेफिनेशन अच्छा। लिमिटेड है, क्वेश्चन लिमिटेड नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एग्जाम और में सर गेट का नहीं। सर स्कोप, स्कोप सर क्या होता है सर गेट का सर? एमटेक मतलब में। एमएससी अगर गेट मतलब पीएचडी के लिए जा सकते हैं यस, आईआईटी, किसी आईआईटी में आप गेट से? गेट क्वालिफाई करें, किसी भी आईआईटी में पीएचडी कर सकते हैं आप। गेट स्टैटिस्टिक्स के स्कोर से आप कहीं भी स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी मुझे लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब है, अभी तो स्टैट्स न्यू स्टार्ट हुआ है, तो एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी आप कर सकते हैं गेट स्टैटिस्टिक्स के स्कोर पे। और एमटेक भी कर सकते हैं, जॉब का भी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है। जी। तो सर ये बैच सर कब से सर स्टार्ट होगा 25 गेट तारीख, का सर? 25 का गेट और जैम एक पर, साथ पढ़ाएंगे, जो कॉमन सिलेबस एक साथ चलेगा, फिर बाद में अलग हो जाएगा। हम्म, सीयूईटी खत्म हो जाएगा हमारा, तो सीयूईटी की जगह हो हम्म, सकता है गेट चलने लगेगा, तो गेट का एक बैच होगा, जैम का एक बैच होगा, सीयूईटी का एक बैच होगा, 3 बैच होगा। तो हम्म। ये 3 बैच हमारे पास इस बार होंगे। सर इसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइमिंग मैंने अनाउंस कर रखा है, टाइमिंग शाम को 6 से 8 डेली है, 6 दिन सीयूईटी का। फिर 8 से 9 मैं 11-12 पढ़ा रहा हूँ फ्री में यूट्यूब पे, और 9 से 11 टाइम है जैम और गेट का। अच्छा ठीक, तो सही रहेगा, 9 से रात 11 सही डेली, रहेगा। डेली 9 से 11 रात को, एक दिन मैथ एक दिन स्टैट। मैं मैथ पोर्सन ही मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरा एमएससी मैथ में भी है, अच्छा। मैं जैम मैथ भी कई साल पढ़ाए हैं, कैरियर एंडेवर दिल्ली में, वहाँ 2 हम्म। साल जैम मैथ का ही पढ़ाया है। तो मेरा मैथ भी ओके है, मतलब जैसे मैं स्टैट्स अच्छा पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी अच्छा पढ़ाता हूँ। तब देखेंगे। नहीं सर, हमने आपके वीडियो तो देखे हैं, मैंने आपने पहले जब प्रसन्ना साहू पढ़ाई थी ना आपने, जी जी जी, हाँ शुरू में, हाँ। शुरू में 86 वीडियो थे उसके, तो जी उसके जी, कुछ वीडियो देखे थे तो सर अच्छा लगा था मुझे। अरे थैंक यू। वो तब था जब मैं सीख हम्म। रहा था, अभी और बेटर लगेगा, क्योंकि वो 2 साल अच्छा। पहले के वीडियो थे, 2021 के वीडियो आपने देखे, हाँ, अब 23 उसी साल। समय मैंने दिया दिया था सर आईआईटी जैम का, फिर मैं एमएससी करने लगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, चाहे स्लो स्लो ही बढ़े, लेकिन बढ़ना इंपॉर्टेंट है। हमने भी वैसे ही स्लो 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 आगे तक आए हैं, तो ऐसे ही जरूरी है, हर इंसान ऐसे ही सक्सेसफुल होता है, बस जो कंसिस्टेंट है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी। हेलो सर। स्टार्टिंग डेट ऑफ गेट एसटी 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जैम और गेट दोनों। जी पूछिए। हेलो सर। जी जी जी, बोला। सर मैंने भी जैम इस बार दिया था, तो अच्छा स्कोर नहीं आया है, तो सीयूटी में बीएचयू अच्छा ऑप्शन है? यस, BHU DU HCU ये सब अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी होती है स्टैट्स में, और अच्छा नॉलेज भी मिलेगा आपको, आईआईटी लेवल का नॉलेज मिलता है। सर तो क्या बीएचयू कट ऑफ कितनी जाती होगी, यानी कुछ नॉलेज जनरल कैटेगरी? देखो इस बार पहले था कि आप, वो एक बार देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं एग्जैक्टली श्योर तो नहीं हूँ, क्योंकि, लेकिन आप अच्छे से एग्जाम दो, अच्छा जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते कर लो, कोई ना कोई मिल जाएगा। ओके सर। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को ठीक से आप पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना, और टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, मैं कुछ टेस्ट मैं भी प्लान कर रहा हूँ और इसलिए लूंगा। बट ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर ढंग से सॉल्व करो, घर पे बैठ के, मान लो 3 घंटे वाला ऐसे करके, तो घर खुद ही बैठ के मान लो घर पे ही टेस्ट सीरीज दे दो, तो भी बस आपको देखना है 3 घंटे में कितना कर पा रहे हो, उसको इम्प्रूव करो। फुल कोर्स आपको ओके पता हो सर। सके, जो सिलेबस है आपको सारा पता हो क्या है, अच्छा आता हो, पहले सिलेबस आता हो, दूसरा उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो मतलब आपकी तैयारी ओके है, इतना ही चाहिए। ओके थैंक यू सर। जी, और पूछिए किसी को डाउट कुछ है तो। हाँ। सर अभी मैं बीएससी में हूँ, जैसे कि जी। मेरा 3rd ईयर है, हम्म। और 3rd ईयर का फाइनल एग्जाम कल से भी है।
अच्छा ओके। हाँ, तो फिर मतलब कैसा है कि अगर सीयूईटी का मतलब मेरे को फॉर्म भरना है वो ठीक है क्या प्रिपरेशन, यस क्योंकि बढ़िए, और बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम देने से कभी भी मत डरो, आपकी तैयारी है नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आपके लाइफ में अगर चैलेंज आ रहा है, एक एग्जाम आ रहा है तो उसको फेस करो, पीछे मत हटो। चाहे फेल हो जाओगे ना, अगर नहीं दोगे फिर तो फेल वैसे पहले से ही हो गया। अगर दिए तो क्या पता पास हो जाए, तुम्हें अपनी सच्चाई ना पता हो, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और किसी की भी ऐसी तैयारी नहीं होती अच्छी, ऐसा कोई नहीं इसको जी। परफेक्ट तैयारी मैं भी दूंगा ना, मुझे 100 में 100 नहीं आएंगे हर जगह, परफेक्ट किसी की और तैयारी फिर कैसा है कि मैं सोच रहा था कि आपका वाला कोर्स ज्वाइन करूंगा सीयूईटी वाला, नहीं। जी तो सेम कोर्स सेम लेक्चर वो रिकॉर्डेड हो सकता है क्या सर? ये सर रिकॉर्डिंग मिलेगा उसका। हाँ, नहीं क्योंकि कैसा है कि काफी मतलब कुछ दिन तक अवेलेबल जैसे नहीं रहता हूँ, मान ली मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे करके, तो वो सब लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना? जी मिलेगा। सर जी सर मेरा सर जो आप पढ़ाएंगे 25 से सर, तो पहले मैथ पढ़ाएंगे या स्टैट्स? दोनों चलेगा, एक दिन मैथ एक दिन स्टैट्स, 3 दिन मैथ 3 दिन स्टैट्स, 6 दिन पढ़ाई होगी, एक दिन अच्छा जी, मैथ। हाँ तो ये सही रहेगा। थैंक यू। सर सर जी सर बीएचयू में सर कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स दो कोर्स हैं सर, तो सर इसमें सर कौन सा बेटर कोर्स है? अच्छा, कंप्यूटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में थोड़े कंप्यूटर साइंस के कोर्स ज़्यादा होंगे, स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स होगा। अच्छा मैं भाई बता दूं तो पहले, एक सर मिनट, एक मीटिंग ये अभी एंड हो जाएगी क्योंकि 40 मिनट का ही था, फिर से ज्वाइन करना सेम लिंक से आप लोग, ठीक है ना? कटने के बाद। हाँ ये सर तो मैं उसमें आंसर देता सर हूँ आपको। बोलो। सर कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स में सर फिर सर पीएचडी नहीं कर सकते ना सर? किसमें नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। अब उसमें कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं बाद में, क्योंकि कंप्यूटिंग वाले में कंप्यूटर साइंस कुछ कोर्सेस होंगे, यस सर। तो आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, स्टैट्स में भी जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं उसके बाद। यस सर। और सर सीयूईटी का सर कल ही लास्ट डेट है पीजी की फॉर्म की। फॉर्म भरने की तो सब लोग भर दो। हाँ यस ओके, तो बता दिया आप लोगों ने, फॉर्म अच्छा किया, लास्ट डेट है कल, फॉर्म भर देना। ठीक है, जिनका रह गया होगा।